वाला है कि आपको क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल नहीं पता होगा जो हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल नहीं पता होगा। ठीक है, चलिए अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ ध्यान देंगे। तो भाई हम सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले मुझे बताइए यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे? एल एम एन, जिनका रेशियो क्या था? ये तो ओल्ड रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में नजर घुमा के देखो, क्या न्यू रेशियो आपको निकाल के दे दिया है या निकालना पड़ेगा? कितनी बार आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकाल के दे दिया रहता है, आपका ये काम आसान कर देता है। तो चलिए न्यू रेशियो अपने को क्या गिवन है बताइए? 2:2:1:1, दैट मीन्स ये गिवन है, मैंने साथ में लिख दिया गिवन। ठीक, ये न्यू रेशियो किसका किसका है? एल एम एन, और नया पार्टनर कौन आया? ओ। ठीक, हाँ अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका किसका निकलेगा? एल एम एन का। ओल्ड रेशियो एल एम एन का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1, दैट मीन्स 3/6, 2/6, 1/6, माइनस न्यू रेशियो जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना कितना? 2/6, 1/6, 1/6। अच्छा ये 2/6 है इसका भी। ठीक, ये ओके। तो देखिए दोनों का 6 ही है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। 1/6, 0/6, 0/6। क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं? देखिए ना, इन दोनों का तो 0 आ गया, दैट मीन्स ये दोनों सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही जन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर किसी का नेगेटिव आ जाता तो मैं बोलता वो सेक्रीफाइसिंग नहीं है, वो गेनिंग पार्टनर है। अब ये गेनिंग पार्टनर क्या होता है इस पे अपन बाद में बात करेंगे। ठीक, फिलहाल मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब मैंने रेशियो निकाला तो इसका आया 1/6, इसका आया 0/6, इसका भी आया 0/6। दैट मीन्स एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि दो का तो 0 आ गया, मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए अपन जर्नल एंट्री बनाते हैं। नया पार्टनर आया तो पैसा लेके आता है, तो बताओ भाई एंट्री क्या बनती है नए पार्टनर के पैसा लाने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बताइए क्या हमें क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल पता है? क्या ओ का कैपिटल पता है या कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल? बोला है ऐसा? दैट मीन्स हमें नए पार्टनर का कैपिटल नहीं पता है, वही तो हमारा आज का टॉपिक है। देखिए हमने ऊपर लिख दिया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। नए पार्टनर का कैपिटल आज अपने को नहीं पता है, वही निकालना है। हाँ गुडविल पता होगा, गुडविल पता है क्या? बताओ कितना लेके आया है? ये 1,80,000 तो फर्म की गुडविल है। तो भाई ओ का शेयर निकाल सकते हैं कि ओ गुडविल का कितना लाएगा? ओ शेयर ऑफ गुडविल। हाँ फर्म की गुडविल 1,80,000 है, नया पार्टनर कितना 1,80,000 ले आएगा क्या? नहीं, बताओ कितना लेके आएगा? तो नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6। दैट मीन्स नया पार्टनर गुडविल का पैसा कितना लाएगा? 30,000 रुपए। ठीक, अब हम लोग नए पार्टनर की गुडविल को क्या करते हैं, किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे कौन है? तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो ना सेक्रीफाइसिंग सिर्फ एक ही जन का निकला है, एम और एन का तो 0 आ गया, मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। और गुडविल का पैसा उसी को मिलेगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ एल कर रहा है, टू एल्स कैपिटल। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग नोट, हाँ आज हमको एक वर्किंग नोट और बनाना है जिसमें हमें ओ का कैपिटल निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ ओस कैपिटल। अब ये वर्किंग नोट मैं आफ्टर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, ये वर्किंग नोट आफ्टर कैपिटल अकाउंट में बताऊंगा। चल ये वर्किंग नोट मैं लिखूंगा और नीचे 6 लाइन छोड़ दूंगा ताकि उस वर्किंग नोट को बाद में बना सकूं। चलिए अब हम लोग अकाउंट स्टार्ट करें। पहला अकाउंट कौन सा बनता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन का एक और नाम क्या होता है? और रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर? ठीक, चलिए अब रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन आप लोग सब बताएंगे। स्टार्ट करिए एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना और एकदम ध्यान से मुझे डिटेल्स देंगे कि डेबिट साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोगों को बता दूं, नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया, कितना गुडविल लाया, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं रहता है। चलिए अब अगला पॉइंट पढ़िए। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 36,000। और एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट था कितने का ऊपर बैलेंस शीट में देखो तो 60,000। दैट मीन्स कितने का लॉस हो गया आपको? 24,000 का लॉस हो गया। बोलिए हाँ या ना। जो इन्वेस्टमेंट 60,000 का था, आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 36,000। मतलब कितने का लॉस हो गया? 24,000। अब लॉस हुआ है तो इसको आप रिवैल्यूएशन में कहा लिखते? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड लिखता। बट पहले ये चेक करूंगा क्या इस लॉस के लिए मेरे पास कोई रिजर्व है, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास कोई रिजर्व है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास रिजर्व होगा तो उसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और अगर ये रिजर्व होगा तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में होगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट में लॉस के लिए एक रिजर्व बनाते हैं कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ तो हमारे पास एक रिजर्व होना चाहिए जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये रिजर्व कहां होता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड होता है। फिलहाल आप लोग लायबिलिटी साइड फिर से चेक करिए, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मेरे पास? नहीं। तो मैं बोल सकता हूं मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हो गया तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में कहा लिखते हैं? डेबिट साइड। कितने का लॉस हो गया? तो टू इन्वेस्टमेंट 24,000। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पढ़िए तो क्या बोलता है? मशीनरी विल बी रेड्यूस टू 58,000। मतलब मशीनरी की वैल्यू 58,000 करनी है। तो जरा देखिए मशीनरी थी कितने के ऊपर बैलेंस शीट पे? और 70,000 की मशीन को 58,000 करना है। दैट मीन्स प्रॉफिट है, लॉस है? लॉस है तो कहां लिखूं? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। टू मशीनरी। कितने का लॉस हो गया? कितने की मशीन और कितना हो गया? मशीन कितने की थी? बैलेंस शीट में कितने की थी? 70,000 की मशीन 58,000 हो गई। कितने का लॉस हो गया? 12,000 रुपए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 6,000 के क्रेडिटर्स को रिटर्न ऑफ करना है। मतलब 6,000 के क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। रिटर्न ऑफ करना है यानी कम करना है, उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बताइए क्या है? प्रॉफिट है, लॉस है? भाई 6,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए, अगर आपकी लायबिलिटी कम हो गई तो आपके लिए क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड। बाय क्रेडिटर्स। कितने का? 6,000 रुपए का। ओके, चलिए और कुछ है क्या? नहीं। देखिए और कुछ, नया पार्टनर कितना कैपिटल बोला, कितना गुडविल बोला, उसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। चलिए अब दोनों तरफ चेक करिए कहां कम दिख रहा है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कहां कम है? क्रेडिट साइड कम है। दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? लॉस। और ये लॉस किसको बटेगा, किस रेशो में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। कितने का लॉस हो गया? 30,000। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? LMN। और ओल्ड रेशो क्या है? देख के तो सही बताइए। दैट मीन्स 3/6, 2/6, 1/6। ओके, कितना कितना आ जाएगा पता है? 15,000, 10,000 और 5,000। दोनों तरफ टोटल किया, अकाउंट को क्लोज किया। 36,000, 36,000। ठीक, चल कंप्लीट करेंगे इसको पहले। चलिए अब अपन कैपिटल बनाएंगे। मिटा नहीं रहा हूं, आप लोग एक साथ लिखेंगे।
हाँ, बात बंद। चलो भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखना बंद एकदम। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? हाँ, बात बंद। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन पुराने पार्टनर्स का कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड होगा। सबसे पहले पुराने पार्टनर्स का कैपिटल जो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड होगा। क्या हो रहा है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन LMN का कैपिटल जो कि बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड होगा। चलिए मुझे बताइए कैपिटल कितना कितना? 1,20,000। हम्म। अब सेकेंड स्टेप, लाइबिलिटी साइड चेक करना है, कोई रिजर्व या फंड्स है क्या? एक्सेप्ट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। चेक करो भाई, कोई रिजर्व या फंड है क्या? तो बताइए ये जनरल रिजर्व किसको बटेगा, किस रेशो में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। MCQ बहुत बार पूछा है। ड्यूरिंग एडमिशन देयर वाज अ जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। बताइए ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। चलिए मुझे बताइए कितना था जनरल रिजर्व? 42,000। 3:2:1 में बटेगा तो कितना कितना आएगा बताओ भाई? 3:2:1, 7 7 3 21, 7 2 14 और 7 1 7,000। और चेक करिए लाइबिलिटी साइड कोई रिजर्व है क्या? नहीं। उसके बाद एसेट साइड पांच चीजें चेक करेंगे। एसेट साइड पांच चीजें, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नॉर्मली ये पांच ही अपने को मिलते हैं, कुछ नया आएगा तो अपन देख लेंगे, फिलहाल ये पांच ही मिलेंगे। हो गया, बैलेंस शीट दोनों साइड देख लिए, लाइबिलिटी साइड रिजर्व चेक कर लिए, एसेट साइड लॉस चेक कर लिए। अब बैलेंस शीट छोड़ दीजिए, रिवैल्यूएशन देखिए। रिवैल्यूएशन में क्या निकाले, प्रॉफिट या लॉस? क्रेडिट साइड निकला है मतलब लॉस है, क्रेडिट साइड निकला है तो ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन, डेबिट साइड आ जाएगा। कितना कितना? 15,000, 10,000 और 5,000। ये ओके हो गया, रिवैल्यूएशन देख लिया। अब रिवैल्यूएशन से पीछे चल दो भाई, नए पार्टनर की गुडविल बांटे हो बाई प्रीमियम। कितना दिए थे एल को? 30,000। उसके बाद लास्ट एंट्री, नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है जो आपको नहीं पता है, वही आपको निकालना है। ठीक। अब नए पार्टनर का कैपिटल निकालना है तो पहले आपको LMN का नया वाला कैपिटल बताना पड़ेगा, एडजस्टेड कैपिटल जिसको अपन बोलते हैं। बताइए तो तीनों का बैलेंस कैट डाउन करके बताइए कितना कितना आ जाएगा, फास्ट में कैलकुलेट करिए आप लोग, मुझे बताइए कितना आ जाएगा LMN का कैपिटल। 40 प्लस 7 इधर है 5, 42,000, 84,000 M का इधर हो जाएगा, माइनस करके, टोटल नहीं माइनस करके बताओ ना, एल का कितना? 1,40, 155, 1,56,000। चलिए अब एकदम ध्यान से समझेगा, आज इस एक क्वेश्चन से तीन टाइप के क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, मतलब जो तीन लैंग्वेज अलग अलग दिया रहता है वो तीनों कवर होगी इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से, इसलिए बहुत ध्यान से समझेगा। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओस कैपिटल, जो आप लोग वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़े आप लोग वहीं पे बनाएंगे। अब पहले आप लोग एक बार लैंग्वेज रीड करिए, ओ के कैपिटल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। कैपिटल तो निकाल के नहीं दिया ये कंफर्म है, तो कैपिटल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? ओ विल ब्रिंग proportionate capital। ठीक, फॉर वन शेयर ध्यान दीजिएगा, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोला है कि नहीं बोला है?
अगर इसकी जगह लैंग्वेज दे देता ओ विल ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल, तो भी मतलब वही है। अभी जो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा उसमें सफिशिएंट कैपिटल वर्ड दिया होगा। तो अगर क्वेश्चन में बोल दे ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या बोल दे ओ विल ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल, या बोल दे ओ विल ब्रिंग हिज शेयर इन टोटल कैपिटल, तो भी मतलब वही होता। तीनों का मतलब एक ही है। अगर बोल दिया नया पार्टनर सफिशिएंट कैपिटल लाया है, अगर बोल दिया नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया, या बोल दे नया पार्टनर टोटल कैपिटल में अपना शेयर लेके आया, तीनों का मतलब एक ही है। तो लैंग्वेज कुछ भी दे, निकालने का तरीका एक ही होगा। आपको क्या करना है, आपको निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कि आज की डेट में फर्म का कैपिटल कितना है। और अगर आपको पता चल गया फर्म का कैपिटल कितना है, तो जैसे आप लोग अभी गुडविल निकाले थे, नए पार्टनर की गुडविल कैसे निकाले थे आप लोग मुझे बताइए। आपको फर्म की गुडविल पता थी तो आपने क्या किया, नए पार्टनर का शेयर निकाल लिया कि भाई फर्म की गुडविल इतनी है तो नया पार्टनर अपना शेयर लेके आएगा। सेम वही चीज मैं करूंगा कि अगर फर्म का कैपिटल इतना है तो नया पार्टनर कितना लाएगा, जितना उसका हिस्सा है। 1/6 है तो 1/6 लेके आएगा। जैसे आपने गुडविल के लिए निकाला था, सेम वैसे आप कैपिटल भी निकालोगे कि नया पार्टनर अपना कैपिटल लेके आ रहा है, अपने हिस्से का कैपिटल। उसके लिए आपको फर्म का टोटल कैपिटल चाहिए। अब सवाल उठता है टोटल कैपिटल पता कैसे चलेगा। तो टोटल कैपिटल अब अपन निकालना सीखेंगे, उसके बाद अपने को पता चल जाएगा नया पार्टनर कितना लाया। तो टोटल कैपिटल का एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल of old partners into reverse of remaining profit। है एकदम इजी। क्या लिखा मैंने, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल मतलब जो अभी आपने कैपिटल अकाउंट बना के निकाला वही है एडजस्टेड कैपिटल। कितना कितना निकाले एडजस्टेड कैपिटल, 1,56,000, 1,56,000 प्लस 84,000 प्लस 42,000 हो गया। एडजस्टेड कैपिटल पता चल गया। इनटू मैंने क्या लिखा है, रिवर्स ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। ये रिमेनिंग प्रॉफिट वर्ड कहां आता था, रिमेनिंग प्रॉफिट कब निकल है, लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। नया पार्टनर आया जितने के लिए भी, रिमेनिंग कितना 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर। तो चलो निकाल लेता हूं, लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1। नया पार्टनर कौन आया था यहाँ पे, ओ। कितने शेयर के लिए आया था वो, अगर वो 1/6 के लिए आया था तो रिमेनिंग कितना 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। और मैंने लिखा रिवर्स ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब उल्टा कर दीजिए 6/5। तो बताइए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना, उसमें से हम निकाल लेंगे नया पार्टनर कितना लाएगा। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना आएगा। तो फिर मैं ओ शेयर ऑफ कैपिटल भी निकाल लूंगा अगर मुझे टोटल कैपिटल पता चल गया तो। 1,56,000 फास्ट में कैलकुलेट करके बताइए कितना आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। $2,82,000 कंफर्म, एक बार चेक कर लीजिए। और हाँ तो पूरा कैलकुलेट करके बताइए ना, आप सिर्फ टोटल करके बता दिए, पूरा कैलकुलेशन करके बताइए। ये इंटू 6/5 पूरा।
कितना आ रहा है? 3,38,400 पक्का? यही आ रहा है सबका? अब समझिए, ये क्या आया है पता है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। नया पार्टनर कितना लाएगा? जितना उसका हिस्सा है। नए पार्टनर का हिस्सा कितना? चलिए मुझे बताइए कितना आ जाएगा? 3,38,400 फर्म का कैपिटल आया। नया पार्टनर कितना लाएगा? जितना उसका हिस्सा है। जो कि आ रहा है 56,400। नया पार्टनर का कैपिटल कितना? 56,400। मतलब बाई बैंक नया पार्टनर कितना लाएगा? 56,400। ओके, तो समझ में आया मैंने क्या बताया? लैंग्वेज कुछ भी दे सकता है। ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलूंगा तो भी निकालने का तरीका वही, सफिशिएंट कैपिटल बोला तो भी मतलब वही, टोटल कैपिटल में अपना शेयर लेके आया तो भी मतलब वही। आपको तीनों सिचुएशन में पहले क्या निकालना है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और टोटल कैपिटल मैंने कैसे निकाला? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रिवर्स ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। एडजस्टेड कैपिटल यानी जो आप लोग कैपिटल अकाउंट बना के निकालते हैं, इनटू रिवर्स ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट मैंने निकाला। उसमें नया पार्टनर कितना लाएगा? 1/6 अपना शेयर। ठीक, 56,400। चलिए इसको बना लेंगे। पहले वर्किंग नोट,